हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बूस्ट योरसेल्फ वी इन्फॉर्म बेटर। तो आज की इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये मैं कह सकता हूँ कि आज की नोटिफिकेशन जो है वो बहुत ही बढ़िया है। आज की नोटिफिकेशन निकाली गई है वो इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च की तरफ से निकाली गई है। ठीक है, पहले मैं बता देना चाहता हूँ आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो अगर मैं कहूँ कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है तो बिल्कुल ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। अगर जो भी लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब करना चाहते हैं तो वो इस वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस यहाँ पे जॉब निकाला गया है। ठीक है, प्लाज्मा रिसर्च में अगर जो लोग करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग नहीं करना चाहते वो इस वीडियो को छोड़ सकते हैं यहाँ पर और लाइक करके चले जाइए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अब बताना चाहता हूँ कि जो प्लाज्मा रिसर्च है उसने तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब तो निकाल दी है, लेकिन यहाँ पर जो है बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है। मतलब अगर आपने बीई बीटेक कर रखा हो, ठीक है, बीएससी कर रखा हो, बीए तक आपने कर रखा हो, यानी कि कोई भी यहाँ पे ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, चाहे वो किसी भी ब्रांच से हो। ठीक है, यहाँ पर एमटीएस की वैकेंसी निकली गई, यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है, यहाँ पर क्या है भाई साहब के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब तो निकली हुई है, एमटीएस की वैकेंसी निकली हुई है। 18,000 प्लस एचआरए आपको यहाँ पे मिलेगा। एचआरए अलग होता है, आपका 18,000 अलग मिलेगा, तो आपकी सैलरी लगभग 20 से ऊपर हो जानी है यहाँ पर। और आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस यहाँ पर 3 साल का रहेगा। सो जो लोग इस वीडियो में आगे बढ़ना चाहते हैं प्लीज बढ़ सकते हैं। मैं चलिए बात कर लेता हूँ आपके इस नोटिफिकेशन के विषय में। तो यहाँ सबसे पहले आप देख पाएंगे प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान यहाँ पे लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च। ठीक है, एडवर्टीजमेंट नंबर आपको देखने के लिए मिलेगा नंबर 02/2022। नीचे आएंगे आप तो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा ऑन एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर्म एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग टेम्पोररी पोस्ट। टेम्पोररी बेस पे है लेकिन बहुत बढ़िया पोस्ट है। नेम ऑफ द पोस्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ, यहाँ पे एमटीएस की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। टेंटेटिव दे रखा है 31 पोस्ट। और यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका कोई भी ग्रेजुएट कोई भी डिसिप्लिन से हो एलिजिबल है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं जॉब का डिस्क्रिप्शन। तो जॉब का डिस्क्रिप्शन बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पे जॉब रिक्वायर्स द वर्किंग नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर, वो आपको होता ही है। एमएस एक्सेल आपको चलाना ही आता है, ठीक है, एमएस वर्ड चलाना आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड एबिलिटी टू डू द रूटीन करस्पॉन्डेंस इन हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, ये आपको दे रखा होगा। नीचे आप देख पाएंगे पीरियड क्या रहेगा, तो आपका 2 साल के लिए यहाँ पे रहेगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। अगर उनको लगेगा कि 1 साल एक्सटेंड किया जाना तो वहां पे 1 साल एक्सटेंड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे लिख भी रखा है, अबव पोस्ट आर प्योरली टेम्पोररी बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर and may be extended for 1 year or the part thereof depending upon the institute work requirement and the performance of the candidate। तो परफॉर्मेंस आप अच्छा रखिएगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है आपको 1 साल वहां पे और नौकरी करने को मिल सकता है। नीचे आप देख पाएंगे कि आपका रेम्यूनरेशन दे रखा 18,000, ठीक है, प्लस एचआरए पर मंथ आपको मिल जाएगा, जो कि 20,000 से शायद ऊपर चला जाए, वो मुझे नहीं पता है। यहाँ पे एचआरए कितना परसेंट दे रखा है ये नहीं बताया, लेकिन एचआरए आपको मिलेगा ये बता दिया है। सो आपका रहने का सुविधा तो हो ही जाएगा। अब बात करते हैं एज लिमिट 30 ईयर्स एज लिमिट दे रखी है। बाकी एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को रिलैक्सेशन मिल रही है, वो आप देख सकते हैं। देन बात करते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पे एक रिटन एग्जाम होने वाला है। एग्जाम का सिलेबस हमको दे रखा है भाई साहब यहाँ पे कि आप देख पाएंगे रिटन एग्जामिनेशन में। सो क्वेश्चन पेपर विल हैव द ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। सो यहाँ पे द ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। पहला आपका सब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है, जनरल नॉलेज। दूसरा आपको जनरल अवेयरनेस दे रखा है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड न्यूमेरिकल दे रखा है, और कंप्यूटर एंड रीजनिंग दे रखा है। ये 4 आपके सब्जेक्ट दे रखे हैं जो कि आपके यहाँ पे रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन दे रखी है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जामिनेशन विल इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटेड टू राइटिंग करस्पॉन्डिंग स्किल्स एंड ट्रांसलेशन इन द हिंदी एंड इंग्लिश। अब बात हम लोग करते हैं द मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट बेस्ड ऑन देयर मार्क्स इन द रिटन टेस्ट विल बी प्रिपेयर्ड। जो रिटन टेस्ट में आप अच्छी तरीके से मार्क्स लाएंगे उसके बेसिस पर आपका जो मेरिट लिस्ट होगा वो प्रिपेयर किया जाएगा। द मेरिट लिस्ट विल बी वैलिड फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग एंड ड्यूरिंग द वैलिडिटी पीरियड कैंडिडेट मे बी कॉल्ड फॉर ज्वाइनिंग एंड एज व्हेन दे रिक्वायर्ड बाय द इंस्टीट्यूट, ठीक है, फ्रॉम द वैलिड मेरिट लिस्ट। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फीस आपका क्या लगने वाला है। फीस स्ट्रक्चर आप देख पाएंगे अपने सामने। सीरियल नंबर 1 सीरियल नंबर 2 यानी कि जनरल ओबीसी के लिए आपका 200 रुपीज है। यहाँ पर एससी एसटी और फीमेल और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट्स है और एक्स सर्विस मैन है उनको नील यहाँ पे रखा गया है, उनको एक्सटेम्प्टेड यहाँ पे रखा गया है। कोई भी दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है, 200 रुपए आप भर सकते हैं। मेथड ऑफ पेमेंट आप देख पाएंगे अपने सामने दे रखा होगा। जब आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो मेथड ऑप्शन आप देख पाएंगे वहां पर। ठीक, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि मेन इंपॉर्टेंट जो हमारे जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं वो क्या क्या है। मुझे यहाँ पे 13वां नंबर और 17वां नंबर जो मेन इंपॉर्टेंट जनरल इंस्ट्रक्शन लगा है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 13वां नंबर दे रखा है कि द रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन अहमदाबाद, गांधीनगर, गुजरात। मोर डिटेल्स विल बी अपडेटेड ऑन वेबसाइट। नो ट्रेवल एक्सपेंस विल बी पेड टू अटेंड द रिटन टेस्ट। ये बहुत ज्यादा मुझे खराब लगा है कि आपने केवल रिटन टेस्ट कंडक्ट करा दिया लेकिन अहमदाबाद, गांधीनगर, गुजरात दिया हुआ है।
रिटन टेस्ट एग्जाम मतलब कंडक्ट ही नहीं कराना चाहिए था, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब है। अगर साइंटिफिक लेवल पे होती है जॉब जो कि निकलती है आईपीआर में, मुझे पता है, उसके लिए आप रिटन टेस्ट कंडक्ट करवा सकते थे, लेकिन इसका कोई तुक ही नहीं बनता यहाँ पर रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाने का, और उसके बाद भी आप फिर मेरिट लिस्ट बनाने। इससे अच्छा था कि आप बीईएल के तरीके से ऑनलाइन इंटरव्यू यहाँ पर कंडक्ट करा लेते। लेकिन अब क्या ही कह सकते हैं, जो भी आईपीआर ने दे रखा तो वो तो हमें मानना ही पड़ेगा। यहाँ पर आपको रिटन टेस्ट सेंटर आपको देखने के लिए मिलेंगे अहमदाबाद, ठीक है, / गांधीनगर गुजरात, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 17 नंबर पॉइंट की। सो द लिस्ट ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड ऑन आईपीआर वेबसाइट। देखिए आईपीआर वेबसाइट पे ही सबको सिलेक्टेड जो कैंडिडेट होंगे उनका लिस्ट वहां पर पब्लिश किया जाएगा। आप प्लीज उस वेबसाइट को वॉच करते रहना अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो, ठीक। देयर विल बी नो सेपरेट कम्युनिकेशन फॉर द कैंडिडेट हु आर नॉट शॉर्टलिस्टेड। जो भी शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे यहाँ पर उनके साथ कोई भी कम्युनिकेशन नहीं किया जाएगा। नो कॉरेस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड विल बी एंटरटेन, ठीक है। अब हम नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट आता है हाउ टू अप्लाई। भाई अप्लाई कैसे करना है यहाँ पे, तो हम बात कर लेते हैं कि जो लिंक है वो वैलिड रहेगी हमारी 30/4/2022 से। इसकी लास्ट डेट जो दे रखी है वो 30 अप्रैल 2022 दे रखी है टिल 5 PM, यानी कि शाम का 5 बजे का टाइम आपको दे रखा है। इस तक आप अच्छे तरीके से फॉर्म को भर सकते हैं। ये लिंक हमारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नोटिफिकेशन का लिंक भी हमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और इस फॉर्म को भर भी सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपके पास। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन है रिक्वायर्ड टू अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स व्हाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। पहला आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज होना चाहिए, फोटोग्राफ, ठीक है। कॉपीज ऑफ द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, प्रूफ ऑफ एज, एजुकेशनल मार्कशीट्स, सर्टिफिकेट, डिग्रीज, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो, सर्टिफिकेट ऑफ द कास्ट, कॉपी ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड अगर आपके पास पेमेंट कर रहे हैं वहां पे। अगर आप एससी हैं, एसटी हैं तो आपको पेमेंट नहीं करनी है। अगर आप जनरल और ओबीसी हैं तो आपको करनी है। एनी ऑफ द अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अगर आप भेजना चाहते हैं। प्लीज यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको हार्ड कॉपी भेजनी नहीं है। आईपीआर के सेंटर पे यहाँ पे दे रखा है कि कोई भी हार्ड कॉपी में नहीं भेजनी है। अगर आपको आईपीआर से कुछ भी पूछना है, कुछ भी क्वेरी है, तो यहाँ पर उन्होंने मेल भी दे रखा है कि recruitment@ipr.res.in। आप यहाँ पे जाकर इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और नीचे आपको छोटा सा बोर्ड लेटर में देखने के लिए मिलेगा चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा आपको। आईपीआर में अगर आप वहां पे भर सकते हैं फॉर्म तो भर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, 200 रुपए है। और अगर आप जा सकते हैं अहमदाबाद गुजरात में तो आप वहां पे जाइए, कुछ दिक्कत की बात नहीं है। इस नोटिफिकेशन के 3 सबसे खराब बात मुझे ये लगी है कि पहली बात तो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब है, आप कंडक्ट करवा रहे हैं ऑनलाइन जो एग्जाम होता है वो। अगर आप बीईएल के तरीके ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट करवा सकते हैं तो ये अच्छा होता उन कैंडिडेट के लिए जो नॉर्थ इंडिया से यहाँ भर रहे हैं फॉर्म को, ठीक। 200 रुपए उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं, आप वो ले लीजिए। लेकिन आप क्या कीजिए कि ऑनलाइन कंडक्ट करवा दीजिए ताकि उनका ट्रैवलिंग अलाउंस, मतलब या तो ट्रैवलिंग अलाउंस उन्हें दे दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। रिटन टेस्ट को आप कंडक्ट करवा रहे हैं, आपको सब जगह देना चाहिए कंडक्ट कराने के लिए क्या एग्जामिनेशन सेंटर, लेकिन वो भी नहीं आप दे रहे हैं, ठीक है। तो ये काफी हद तक थोड़ा सा निराश करने वाला दिक्कत है कि 3 एग्जामिनेशन सेंटर आपको केवल साउथ में ही थोड़ा सा देखने को मिलेंगे, मुंबई तरफ में ही। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉर्थ वाले क्या करेंगे फिर, आप ट्रैवलिंग अलाउंस भी उनको दे रहे हैं, ना तो एससी को दे रहे हैं, ना तो एसटी को दे रहे हैं, ना तो आप जनरल वाले को दे रहे हैं। हालांकि ये है कि आप सभी को तो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ टेस्ट सेंटर आप प्रोवाइड कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। और इंटरव्यू भी कंडक्ट करवा सकते थे ऑनलाइन, वो भी नहीं किया है। पर चलिए अब हम लोग क्या ही कर सकते हैं, अब टेस्ट सेंटर उसने प्रोवाइड कर ही दिए हैं और टेस्ट सेंटर हमें जाना ही पड़ेगा वहां पर। ट्रेवलिंग अलाउंस हमारे पास नहीं है और ऊपर से 200 रुपीज भी लग रहा है, ठीक है। इन्होंने फीस भी नील नहीं रखे, यहाँ पे नील करना चाहिए था लेकिन नहीं रखा, आप क्या ही कह सकते हैं। अगर आप इस वीडियो में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इस फॉर्म में इंटरेस्टेड है तो आप 200 रुपए देके इस फॉर्म को भर दीजिए। आपका कॉन्ट्रैक्ट वहां पे एमटीएस के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। अच्छी सैलरी है। जो लोग अगर लोकल है वहां के तो वो तो भर ही सकते हैं। अगर नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, अगर जो भी एचपीसीएल में देने गए थे, ठीक है, अगर उनको यहाँ पे देना है तो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे मुंबई रिफाइनरी, विशाखापट्टनम में जो लोग एचपीसीएल में सिलेक्ट हुए थे, अगर वो लोग देना चाहते हैं इस फॉर्म में, अगर उनको यकीन है कि वो सिलेक्ट हो जाएंगे तो प्लीज दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरीके से यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की जॉब नोटिफिकेशन मैं आपको देता रहूंगा और इससे निपटना कैसे वो भी देता रहूंगा अच्छी तरीके से। और हाँ, मैंने एक वीडियो शूट कर लिया है, या कह सकता हूँ कि वीडियो अभी एडिटिंग मोड पे है, बहुत लंबा वीडियो है, सो उसको मैं एडिट कर रहा हूँ, ठीक है। वो पहली अपॉर्चुनिटी है जब आप एचपीसीएल अप्रेंटिसशिप के बाद वहां पे जाएंगे और एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब वहां पे करेंगे। बहुत अच्छी जॉब है वो, मैंने उसका शूट कर लिया है। मैं उसमें बताऊंगा आपको फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, फॉर्म को कैसे अच्छी तरीके से सेटअप करके आपको भेजना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसका। अब बात करते हैं कि उसमें भाई इंटरव्यू कैसे होता है। मैं खुद उसका इंटरव्यू दे चुका हूं और काफी यूनिक होता है उसका इंटरव्यू, ठीक है। एचपीसीएल से थोड़ा सा यूनिक होता है। आपको क्या क्या पूछा जाएगा वो मैं बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। सो आगे अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, क्योंकि आपको एचपीसीएल के बाद घर तो बैठना नहीं है। आपको एचपीसीएल के बाद क्या करना है, एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब चाहिए आपको, या तो आपको क्या करना है
एक परमानेंट जॉब चाहिए। मैं यहाँ पे जॉब्स की बात कर रहा हूँ, ना कि कॉन्ट्रैक्ट की, ना तो परमानेंट की, क्योंकि अभी के दौर में हमें अपना समय नहीं बर्बाद करना है। हमें कोई भी जॉब चाहिए अच्छी तरीके से, जिसका पेमेंट भी बहुत अच्छा हो, और उस जॉब का जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसका पेमेंट बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है, जॉब बहुत अच्छी है, आपको पीएसयू में काम करने का मौका मिलेगा। सो उसकी तैयारी मैं कर ही रहा हूँ अच्छी तरीके से। वीडियो शूट हो चुकी है, आधी बाकी है, आधी एडिट होने बाकी है। सो आप क्या कीजिए, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उसकी जो सीरीज है मैं ला पाऊं। जैसे मैंने एचपीसीएल अप्रेंटिसशिप की सीरीज लाई है, वैसे ही मैं उस जॉब नोटिफिकेशन की जो पहली है सीढ़ी, यानी कि एचपीसीएल अप्रेंटिसशिप के बाद हम लोग कहां पे जाएंगे, सो पहली सीढ़ी हमको मिल चुकी है। ऐसी बहुत सारी सीढ़ियां मैं प्रोवाइड करूंगा आप लोग को। सीढ़ियां का मतलब है एक जॉब अपॉर्चुनिटी। सो पहली जॉब अपॉर्चुनिटी हमको मिल चुकी है, तो मैं अभी उस पर वीडियो बना रहा हूं, बन चुकी है। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं प्रोवाइड करूंगा उसकी भी सीरीज, उसकी अलग से प्लेलिस्ट हम लोग बनाएंगे। सो कहीं मत जाइए, मैं हूं आपके साथ। मेरा नाम है सुमित कुमार, साइनिंग आउट दिस सेशन। सो सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। सो मैं मिलता हूं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।